खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम की तारीफ करते हुए आज उसके कदमों में आप सबका खैर मकदम और स्वागत है। उसके पाक नाम में आप सबको सलाम बोलता हूं। आज मैं एक विशेष चीज पर बात करूंगा जो विशेष इस्राएल देश से मंगाई गई है। और मैं अगर थोड़ा इसको आपको नजदीक से दिखाऊं, तो ये एक मैं यूं कहूं कि एक ब्रेड है जिस पर मैं आपसे बात करूंगा आज। इस ब्रेड को क्या कहते हैं, ये क्या ब्रेड है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आप मेहरबानी से इस वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन इसके पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, आइए ये खूबसूरत एक गीत सुनते हैं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है परमेश्वर के इस कलाम के करीब। पुराने नियम की बातें नए नियम की छाया है और इसलिए नए नियम का संबंध सीधी तरीके से पुराने नियम से है। और जब मित्रों हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर, इतना बड़ा सौभाग्य कि पुराना नियम है हमारे पास, तो फिर उसकी अवहेलना क्यों की जाए। अभी हमारे पास समय है, अभी प्रभु ने हमें वक्त दिया है, तैयारी का वक्त दिया है, तेल लेने का वक्त दिया है। अभी दूल्हे के आने में अगर जैसा देर हम समझते हैं, अगर देर है, वक्त है, अभी आधी रात नहीं आई है, तो क्यों ना अपनी मशालों के साथ साथ कुप्पियों में भी तेल ले ले। अगर नया नियम मशाल है तो पुराना नियम हमारी कुप्पी है, इसका भी तेल हम रखेंगे कि अगर जरूरत पड़ी, अगर दूल्हे के आने में देर हुई, अगर आधी रात को धूम मची, तो हमारे पास इतना पर्याप्त तेल रहेगा कि हम दूल्हे से भेंट करने के लिए उसके नजदीक जा सकेंगे, उसके घर में जा सकेंगे। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन किया, निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। 12वें 13वें अध्याय पर है, चूंकि 12वां अध्याय काफी महत्वपूर्ण, काफी चीजें एक साथ, कई एक घटनाएं उसके अंदर, और इसलिए हम 12वें अध्याय में अभी हम बने हुए हैं। और आज मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर इस बात की चर्चा नहीं होती। और वो चर्चा है कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकालने का पूरा प्लान कर लिया, 430 साल हो गए और आज इस्राएलियों को निकलना है, मगर उस निकलने के पहले उनको एक तैयारी करनी थी। और हमेशा हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि मेमना मारा गया और परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर यहोवा ने कहा कि उसका खून, बर्रे का जो खून है, वो अपने
चौखट पर, अपने अलंग पर लगाना, यह हम जानते हैं। लेकिन अक्सर हम इसका दूसरा पहलू मिस कर जाते हैं, और वो है अखमीरी रोटी का खाया जाना। जितना महत्वपूर्ण वो लहू का लगाया जाना था, जितना महत्वपूर्ण उस बर्रे का बलिदान था, उतना ही महत्वपूर्ण अखमीरी रोटी का खाया जाना भी था। इनफैक्ट अखमीरी रोटी के खाए जाने का जो निर्देश था, वो बर्रे के खून के पहले, उस मेमने के लहू के अलंग और चौखट पर लगने के पहले है। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर नंबर 12 एंड वर्स नंबर 15, 15वीं आयत से मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय और 15वीं आयत से आगे, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाएगा। 22वीं आयत, और उसका लहू जो तसले में होगा, उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसे तसले में के लहू के से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। यह 22वीं आयत में है, मगर अखमीरी रोटी का खाया जाना 15वीं आयत में है। यानी अखमीरी रोटी का खाया जाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेमने के लहू का लगाया जाना। और अक्सर हम लोग मेमने के लहू की बात करते हैं, लेकिन अखमीरी रोटी की बात नहीं करते। लेकिन आज याद रखिएगा, वक्त जो है वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। वो जानता है कि पहले क्या होना है, बाद में क्या होना है, बाद में क्या होना है और पहले क्या होना है। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने वक्त बनाया था। पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। ही क्रिएटेड द टाइम, नियत समयों। उसके पहले नियत समय नहीं था। देखिए, समय अगर नियत नहीं है, सोचिए घड़ी में से सारे अंक निकाल दिए जाए तो आपको क्या मालूम होगा क्या बज रहा है? कुछ बज करके कुछ मिनट। उनको नियत किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, वो नियत किए गए। वो 1, 12 और 1 के बीच में भी नियत है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, हर चीज नियत किया परमेश्वर ने। और आज परमेश्वर का वक्त हो गया अपनी वाचा को, अपने वायदे को पूरा करने का, इस्राएलियों को निकालने का। और अब अखमीरी रोटी पर मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के इस अखमीरी रोटी पर काफी बात की, इस खमीर पर बहुत बात की। कहा, शास्त्री और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर ने नियत समय, पर्व, चिन्ह ये सब ठहराए, और 1 नहीं, 2 नहीं, 7 पर्व परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए थे। 7 पर्व। मैं आपको एक के बाद एक उसका खुलासा देना चाहता हूं। ये 7 पर्व थे क्या? पहला पर्व यहोवा के फसह का पर्व, दूसरा पर्व अखमीरी रोटी का पर्व, तीसरा पर्व पहले फल का पर्व, चौथा पर्व पेंटिकोस्ट का पर्व, पांचवा पर्व तुरहियों का पर्व, छठवां पर्व प्रायश्चित का पर्व, और 7वां पर्व झोपड़ियों का पर्व। यह सब आपको ले व्यवस्था और उसके 23वें अध्याय में मिल जाएगा। मैं इनमें से सिर्फ एक की आज चर्चा करना चाहता हूं, और वो है अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीरी रोटी का पर्व, और वो पर्व हमारे छुटकारे का पर्व है। ओ हालेलुया। मित्रों, यीशु मसीह आए इस दुनिया में, 30 साल तक उन्होंने साइलेंट रह करके अपना काम किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। 3.5 साल में उन्होंने सारा काम पूरा किया, और मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। उन्होंने ढूंढ लिया, अब उद्धार का मार्ग वो प्रशस्त करना चाहते थे। और लिखा है कि जिस रात वो पकड़वाया गया, अब ये उद्धार के मार्ग के स्टार्टिंग है, अब ये शुरुआत है। यहीं से बलिदान होना है, यहीं से छुटकारे का प्रबंध हमारे और आपके लिए होना है। ओह प्रभु, तेरा धन्यवाद।
और उस रात चेलों के साथ बैठ करके उन्होंने फसह खाई, यहोवा का फसह खाई, जिसको पास ओवर कहते हैं। जब उस खून को देख करके फरिश्ता, मौत का फरिश्ता आगे बढ़ गया था, दैट वॉज द पास ओवर। परमेश्वर पास ओवर हो गया, आगे निकल गया, पास कर गया, वहां से आगे निकल गया। खून को देख करके, उस बर्रे के बलिदान के लहू को देख करके वो आगे निकल गया। मगर अभी अखमीरी रोटी का पर्व बाकी है। और जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने बेयारी के पीछे, बेयारी मतलब डिनर, खाने के पीछे, जब खाना खा लिए वो लोग, फसह खा लिए वो लोग, उसके बाद उन्होंने रोटी ली, यीशु मसीह ने रोटी ली। और आज मैं इसी रोटी की चर्चा करना चाहता हूं, मैं इसी रोटी की चर्चा करना चाहता हूं, अखमीरी रोटी। मित्रों, परमेश्वर इस खमीर और अखमीर में इतना गंभीर था। मेरी बात फिर से सुनिएगा, इस खमीर और अखमीरी रोटी में, आटे में इतना गंभीर था। He was so serious about it कि सुनिएगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 15वीं आयत, 7 दिन तक तो अखमीरी रोटी खाया करना जिसमें खमीर ना हो, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, हटा देना बिल्कुल। और सुनिए, अगर नहीं, अरे क्या हुआ, रहने दो, कोई बात नहीं, फिर काम आ जाएगा, वहां रख दो, कोने में रख दो, यहां रख दो, नहीं 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 नहीं, नहीं। वरन जो कोई, आप, हम, ये, वो, यस, एनीबॉडी, जो कोई पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाएगा। अरे एक तो बिस्किट ही तो खाए हैं, अरे थोड़ा सा चोरी तो किए हैं, अरे इस बार कहीं 10वां अंश तो नहीं दिए हैं, कोई खमीरी वस्तु नहीं खाना है। गॉड इज सो सीरियस अबाउट इट। इसको हम लोग ने, ये जो हम लोग होली कम्युनियन करते हैं ना, इसको हम लोग ने एक रिचुअल बनाकर, मित्रों ये रिचुअल नहीं है, ये रीत रिवाज नहीं है। आपने बांध दिया हर दूसरे संडे, हर चौथे संडे, हर जगह, अरे कर क्या रहे हैं आप? आजकल मैंने देखा बड़े बड़े चर्चेस ऑनलाइन होली कम्युनियन कर रहे हैं। अरे ऐसे होली कम्युनियन नहीं होता, खमीर को हटाना है, और खमीर पाप का द्योतक है, एक भी पाप नहीं हो। गॉड इज सो सीरियस अबाउट इट। क्या लिखा हुआ है कि वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से, मसीहियों में से, क्रिश्चियंस में से, कांग्रीगेशन में से नाश किया जाएगा। मारा नहीं जाएगा मित्रों, नाश किया जाएगा। आप समझ रहे हैं परमेश्वर कितना सेंसिटिव है, कितना इसके प्रति संवेदनशील है। और आज हम लोग होली कम्युनियन तो ऐसा लेते हैं जैसे कि मतलब गए, अपना वो दुकान खुली हुई है और गए, और पादी साहब ने कुछ पढ़ा और कुछ लिखा और ये लो भैया ये होली कम्युनियन। उसने अपना बदन तोड़ा है मित्रों, ये रोटी उसका बदन है, उसका मांस है ये, इसको आप हल्के में मत लीजिए। आप कुछ ना खाइए चलेगा, लिखा है कि जब कभी तुम मेरी याद में करना। और पौलुस ने इसकी गंभीरता को समझाया, बोला कि तुम लोग ने कई बार अनुचित रीत से खाया है, तुम बीमार पड़ गए हो और कई तुम में मर गए हैं। आज मैं चैलेंज करना चाहता हूं, ये वीडियो पर जो पास्टर जी, ठीक है, ये पास्टर को अधिकार है, उसको ये अधिकार दिया गया, वो अनॉइंटेड है, वो अपॉइंटेड है। लेकिन कांग्रीगेशन अपने अपने घरों में कोई पजामा पहन के बैठा हुआ है, कोई अंडरवेयर पहन के बैठा हुआ है, कोई कैसे बैठा हुआ है। मित्रों, मैं किसी पर्सनल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन की गंभीरता को तो देखना पड़ेगा। उसने हमारे लिए जान दी है मित्रों, उसने अपना बदन तोड़ा है हमारे लिए। दिस इज वेरी वेरी सीरियस मैटर। ये जो हमारे लिए उसने पर्व दिया है, ये बहुत ही सीरियस है। और आज भी जो यहूदी लोग हैं इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। आप कभी उनका वो देखिए जो कम्युनियन देते हैं, कितने सीरियस होकर के 7 दिन तक अपने आप को पवित्र करते हैं। वो 7 दिन तक, पहले दिन खमीर हटा दिया जाए, 7 डेज। ये बताइए, आप जब कम्युनियन लेते हैं तो उसके कितने दिन पहले आपने अपने आप को तैयार और माफी मांगना शुरू किया है? आप तो गए और आप पता चला कि होली कम्युनियन है तो आप भी लाइन में लग गए। अरे आप नहीं खाइएगा वो चलेगा, परमेश्वर की दया आप पर रहेगी, लेकिन अनुचित तरीके से उसको नहीं करना है मित्रों। कई बार हमारा मोटिव ठीक होता है, मैं समझ सकता हूं कि
लॉकडाउन था और चर्चेस नहीं खुले थे, कांग्रीगेशन नहीं आ रही थी, मत करिए, वो चलेगा। परमेश्वर को भी मालूम है कि लॉकडाउन है और कांग्रीगेशन नहीं आ रही है, लेकिन अनुचित तरीके से, पौलुस ने वर्ड लिखा है, अनुचित तरीके से मत खाना उसको। और यह खमीर, बाइबल कहती है कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। और परमेश्वर इसके प्रति इतना गंभीर है कि पहला कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 6वें पद से लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। अब खमीर की बात मैं कर रहा हूं। देखिए, हमने शुरू किया पुराने नियम से, मगर नए नियम में उसका जिक्र है कि घमंड केवल पुराने नियम में नहीं था, नए नियम में। और परमेश्वर ने वहीं से इस्राएलियों को नम्र और दीन, खमीर निकालो अपना, अखमीरी, अनलेवन, तुम्हारा कहीं घमंडी ना हो जाओ तुम, कहीं गर्व ना हो जाए तुमको। और आज अगर परमेश्वर को किसी चीज से नफरत है तो वो घमंड से है, क्योंकि ये घमंड जो है हम लोग का, ये डायरेक्ट गॉड को चैलेंज करता है। जो शैतान, जो फरिश्ता गिराया गया, क्या था लिखा है कि उसका मन फूल गया था। और जब भी कई एक राजा, उजिया राजा, उसका मन फूल गया था, घमंड आ गया था। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, सोचिए, घमंड को खमीर से कनेक्ट किया गया है। थोड़ा सा खमीर, अरे थोड़ा ही सा तो घमंड है, केवल अपनी एजुकेशन का तो घमंड है, अपनी नौकरी का तो घमंड है, अपने बच्चों का तो घमंड है, अपने परिवार का, थोड़ा ही सा तो होता है खमीर, थोड़ा सा। क्योंकि देखिए, तुरंत खमीर की चर्चा की गई है। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। फिर घमंडी घमंड दिखाई देने लगता है। और घमंड आप किसी इंसान से नहीं, मैंने कहा घमंड जो है वो गॉड को चैलेंज करता है। मैंने कहा, मैंने किया, ये जो मैं है मित्रों, कहां यह कहना प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह। आगे सुनिए, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। टेक द लेवन आउट एंड बिकम अनलेवन। यह घमंड का जो खमीर है, यह हमारे में से दूर किया जाए, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है, बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अब मैं बात करना चाहता हूं ये सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जिसमें सच्चाई भी थी और जिसमें सिधाई भी थी, जिसमें पवित्रता थी, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। When we eat this is not just some bread here and there. ये कोई वेफर और कोई यहां का बना हुआ वहां का, हम मसीह की देह को ग्रहण कर रहे हैं मित्रों। हम उसके बदन को ग्रहण कर रहे हैं, जो मेरे और आपके वास्ते तोड़ा गया है। पुराने खमीर को निकाल दो, दुष्टता को निकाल दो, बुराई को निकाल दो, घमंड को निकाल दो। इसके पहले कि तुम मेमने का बलिदान करो और उसका लहू लगाओ, एक काम करो, अपने आप को शुद्ध करो। उसने रोटी ली और तोड़ करके चेलों को दी, और उसके बाद फिर उसने प्याला लिया। फिर उसने कहा, यह मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। कैसा प्यारा प्रभु है मित्रों, हमारे और आपके वास्ते उसने पूरा एक प्लान सेट करके रख दिया। हमें कुछ करना ही नहीं है, सारी चीजें परफेक्ट है। और एक अच्छी बात है कि अगर आप वास्तव में उसके पीछे चलेंगे मित्रों, तो आपको ना दुष्टता करने की जरूरत है, ना बुराई करने की जरूरत है, ना घमंड करने की जरूरत है। आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुदा आपको इसके बगैर ही इतनी बरकत दे देगा, आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी दे देगा, इतनी प्रसिद्धि और इतनी संपन्नता दे देगा कि ना तो आपको घमंड करने की जरूरत पड़ेगी, ना बुराई करने की जरूरत पड़ेगी, ना दुष्टता करने की जरूरत पड़ेगी। आप बस यही दुआ करेंगे कि हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरे है। खुदावंद तेरा राज्य है, तेरा पराक्रम है, तेरी महिमा है। हम बुराई में पड़ कैसे रहे, हम तो तेरे हैं खुदावंद। हम नम्र और दीन बन करके, हलीम बन करके तेरे सामने तेरी स्तुति और बड़ाई करेंगे। देखिए, जब आप स्तुति और बड़ाई करते हैं ना, तो आप अपने घमंड को खत्म कर देते हैं, क्योंकि घमंड के साथ स्तुति और बड़ाई हो ही नहीं सकती। अगर आप घमंड कर रहे हैं तो प्रेज एंड वर्शिप हो ही नहीं सकता।
आप किसी और का प्रेज एंड वर्शिप, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई राइवल है, कोई आपका दुश्मन है, आप उसके सामने घमंड कर रहे हैं, तो उसकी आप तारीफ कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब आप प्रभु की तारीफ करते हैं और दिल खोल करके, किसी रिचुअल से नहीं, किसी ने उकसाया, जब लीडर प्रेज एंड वर्शिप लीडर खड़े हुए, कोई बात नहीं, आप हो चाहे ना हो, हम लोग प्रेज एंड वर्शिप लीडर को खोजते हैं, कीबोर्ड पर कोई नहीं है और गिटार पर कोई नहीं है और ड्रम पर कोई, आई डोंट नीड एनीबॉडी, आई एम हम्बल एंड आई एम गोइंग टू प्रेज एंड वर्शिप माय किंग एंड किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। मैं अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना करूंगा, मैं उसका धन्यवाद करूंगा, मैं उसका गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि उसने मेरे लिए अपने बदन को तोड़ा है, मुझे अखमीरी रोटी दिया है जो सिधाई और सच्चाई की रोटी है। आखिर में मैं आपको ये ब्रेड दिखाना चाहता हूं, जो ब्रेड आज भी यहूदी लोग इस्तेमाल करते हैं। जो अखमीरी रोटी का जो शब्द आया है वो मात्जो करके आया है, मात्जो, मात्जो यहां लिखा है मात्जो। मात्जो का अर्थ है ये अखमीरी रोटी, और लिखा हुआ है कि दिस इज परफेक्ट फॉर ऑल दोज हु ऑब्जर्व पास ओवर। जो अनलेवन ब्रेड का, जो यहोवा के फसह के बाद जो अखमीरी रोटी का पर्व है, उसको मनाने के लिए ये ब्रेड थी। और ये मैंने विशेष रूप से यहां लिखा हुआ है कि इंपोर्टेड फ्रॉम इजराइल, और ये विशेष रूप से इजराइल से मंगाई गई है। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, इसकी भी एक बहुत सुंदर एक इसका जो पूरा तरीका है, जो बनाया गया है जिस तरीके से, ये है मित्रों वो अखमीरी रोटी। अब थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। से ये टूट गई है, लेकिन इस ब्रेड का आप डिजाइन देखिए। 3 चीजें इस ब्रेड में जो हमारे यीशु मसीह पर आधारित है। नंबर 1, ये ब्रेड अखमीरी है, अनलेवन है, कोई पाप यीशु मसीह में नहीं, वो सिधाई और सच्चाई से जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं। तो ये पहली चीज जो फुलफिल कर रही, जब आप इसको ग्रहण करते हैं, तो जो पहली चीज फुलफिल कर रही है, जो यीशु मसीह का बदन जो हमारे और आपके लिए तोड़ा गया, उसमें कोई पाप नहीं था। लिखा है कि वो परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। यहोवा ने हमारे अधर्मों का बोझ उस पर लाद दिया था मगर वो निष्पाप निकला। तो ये अखमीरी है, इसमें खमीर नहीं है, देयर इज नो यीस्ट इन इट। नंबर 2, आप अगर देख रहे हैं तो इसका डिजाइन यहां स्ट्राइप्स बने हुए, रेघारियां बनी हुई हैं मित्रों। ये रेघारियां यीशु मसीह के कोड़ों को प्रदर्शित करती हैं, जो उसने पीठ पर कोड़े खाए, रेघारी हो गई थी मित्रों। 39 कोड़े मारे गए थे उसको। ये ब्रेड उसकी बदन पर मैंने कहा कि आप इसको हल्के में मत लीजिए। मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए जब मैं इस ब्रेड को अपने हाथ में ले रहा हूं, और मैं ये सोच रहा हूं कि किस तरीके से ये ब्रेड रिप्रेजेंट कर रही है हमारे यीशु मसीह का बलिदान। उन्होंने कहा ये रोटी है, ये मेरा मांस है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। ये रेघारियां, लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए। जब आप इस रोटी को खाते हैं मित्रों, तो ये स्ट्राइप्स, ये रेघारियां इस बात का द्योतक है कि हमारा प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमारे प्रभु ने अपने पीठ पर कोड़े खाए और उसके मार खाने से हम चंगे हुए। और तीसरी चीज जो ये रोटी पूर्ण करती है, वो इसके अंदर छेद है। इस रोटी में छेद है, देयर आर होल्स। लिखा है कि जिन्होंने उसको बेधा है वो उस पर दृष्टि करेंगे। मित्रों, ये होल, ये छेद इस बात का द्योतक है कि उसका बदन हमारे लिए बेधा गया, हमारे लिए छेदा गया। उसके दोनों हाथों में कीले ठोकी गई, वो छेद हुआ था मित्रों। जब थोमा को विश्वास नहीं हुआ तो यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा दिया और कहा कि देखो मेरा ये बदन, इस छेद में हाथ डाल करके देखो।
देयर इज ए होल इन हिज हैंड, देयर इज होल इन हिज फीट, उसके पैरों में और फिर उसके पांजर में, उसकी पसली में छेदा गया मित्रों, जहां से लहू और पानी निकला। यह रोटी मामूली रोटी नहीं है। जब इस्राएली निकल रहे थे बोले यह पर्व हमेशा मनाया जाएगा। बिल्कुल मनाइए। मैं होली कम्युनियन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं भी करता हूं, हमेशा जब मौका मिलता तब करता हूं, लेकिन जब भी करता हूं बहुत गंभीरता के साथ करता हूं। अपने आप को शुद्ध करके इसको खाने की कोशिश करता हूं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढाक करके, प्रभु अगर हमारी कोई गलती हमें माफ किया जाए, क्योंकि यह तेरा बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया है। परमेश्वर के पुत्र का बदन तोड़ा गया है। किसी इंसान, किसी प्रोफेट, किसी भविष्यवक्ता, किसी पैगंबर का नहीं, यह हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जो आसमान से जो वचन देहधारी होकर के आया था, उसका वचन, उसका बदन यह रिप्रेजेंट करती है ये रोटी। अखमीरी, रेघारिया और छेद। जब तुम अखमीरी रोटी खाना, कोई उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। एक भी जन ने अगर खमीर खाया तो वो नाश किया जाएगा। कैसा प्यारा प्रभु है, कैसा प्यारा वचन है, जो कहां से कब शुरू हुआ, किस युग से शुरू हुआ और आज तक हमारे लिए कल, आज और युगानुयुग एक समान है। एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम है कि कब परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया, मगर वो छुटकारा हमारे और आपके लिए एक चिन्ह था, एक एग्जाम्पल था। जिस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, अपने वादे को पूरा किया, अपने वक्त को पूरा किया, नियत समय पर उसने वक्त को, उसने छुटकारे का काम पूरा किया। ठीक उसी तरीके से जब नियत समय आएगा, जब वक्त पूरा होगा, हमारा खुदावन हमको यहां से लेकर के जाएगा, हमें इस संसार के मिस्र से छुड़ाएगा, हमें फिरौन के गुलामी में नहीं रहने देगा। हम यहां से जाएंगे, आजाद होकर के जाएंगे और अपने प्यारे प्रभु के पास रहेंगे। लेकिन जब तक वो ना आए, उसके दुख को, उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहेंगे। वो मृत्यु सिर्फ मृत्यु नहीं थी, उसका बदन तोड़ा गया और उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। सिर्फ वो क्रूस पर जाकर के मर नहीं गया, मरने को तो बहुत से लोग उसके पहले भी क्रूस पर मरे और उस वक्त भी 2 चोर मर रहे थे, मगर उन चोरों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ। सिर्फ जो क्रूस पर टंगा उसके द्वारा उद्धार नहीं हुआ, उसके पहले उसने अपना बदन तोड़ा था और अपना लहू बहाया था, और फिर वो क्रूस पर जाकर के हमारा श्राप, जो व्यवस्था के अधीन थे, उसको उसने हटा दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तेरा वचन आज भी हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजाला है। कई बार हम अंधेरे में चलते हैं मित्रों, लेकिन जब रोशनी आ जाती है, दीपक का उजाला आ जाता है, तो हमें ठोकर नहीं लगती और हम सही मार्ग में चलते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और इस अखमीरी रोटी का महत्व आपको इतना जानने दे। उसको बार बार पढ़िएगा और कहिएगा, प्रभु हम शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध विचार से आपके बदन से और आपकी नींव